कभी सोचा है कि जो आवाज सबसे तेज होती है, क्या वो सबसे ज्यादा ताकतवर भी होती है, या फिर वो अपने पीछे कोई गहरा डर छिपा रही होती है? आज हम भगवद गीता के बस एक श्लोक से इंसान के मन से जुड़ा एक ऐसा ही चौंकाने वाला सच जानने वाले हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले का वो अजीब सा सन्नाटा, और फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक जबरदस्त शोर उठता है। एक ऐसी आवाज जो कानों को फाड़ दे, जो आसमान तक को हिला दे। हमारी आज की कहानी बस इसी एक शब्द प्रचंड से शुरू होती। और हुआ ये कि जैसे ही सेनापति भीष्म ने इशारा किया, पूरी की पूरी कौरव सेना एक साथ गरज उठी। शंख, बड़े बड़े नगाड़े, ढोल, तुरैया, सब कुछ एक साथ बज उठा। मतलब एक ऐसी आवाजों की दीवार खड़ी हो गई जो किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर दे। पर रुकिए, ये सिर्फ लड़ाई का ऐलान नहीं था। इस कान फाड़ देने वाले शोर के पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक राज छिपा था। तो सवाल ये उठता है कि ये शोर असल में क्या छिपाने की कोशिश कर रहा था? तो चलिए अब इस शोर के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों कभी-कभी सबसे तेज आवाज ही सबसे गहरे डर का सिग्नल होती है। देखिए, कौरवों का ये जबरदस्त शोर सिर्फ एक वॉर क्राई नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। इसे हम कलेक्टिव कॉन्फिडेंस या सामूहिक आत्मविश्वास कह सकते हैं। मतलब जब एक पूरा ग्रुप अपने अंदर के डर को, अपनी घबराहट को दबाने के लिए बाहर इतना ज्यादा शोर मचाता है। और यहीं से हमें एक बहुत ही जरूरी फॉर्मूला मिलता है कि बाहरी शोर का मतलब अंदर की ताकत बिल्कुल नहीं है। असल में तो अक्सर जो लोग या जो सेनाएं अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं, वही बाहर सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं। और ये बात बहुत गहरी है। जब अंदर से आत्मविश्वास नहीं होता, जब मन में कोई स्पष्टता नहीं होती, तो ताकतवर महसूस करने के लिए बाहरी शोर शराबे का सहारा लेना पड़ता है। एक तरह से दूसरों की तालियों और शोर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब इस हजारों साल पुरानी बात को आज की दुनिया में लेकर आते हैं। देखते हैं कि ये ज्ञान आज के दौर में झूठे कॉन्फिडेंस को पहचानने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। अरे ये पैटर्न तो हमें अपने चारों तरफ दिखता है ना? सोचिए जरा उन टीवी डिबेट्स के बारे में जहां कोई सिर्फ अपनी आवाज ऊंची करके बहस जीतना चाहता है, या उन बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्लैशी विज्ञापनों के बारे में जो एक साधारण से प्रोडक्ट को दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बताने में लगे रहते हैं। ये सब उसी साइकोलॉजी का हिस्सा है। तो झूठे और सच्चे आत्मविश्वास में फर्क क्या है? चलिए आमने सामने रखकर देखते हैं। झूठा आत्मविश्वास हमेशा शोर मचाता है, उसे दूसरों पर हावी होने की जरूरत महसूस होती है। जबकि सच्चा आत्मविश्वास वो शांत होता है पर अपनी जगह पर दृढ़ रहता है। वो बाहरी शोर पर नहीं बल्कि अपने अंदर की स्पष्टता पर टिका होता है। और बस यही बात हमें इस श्लोक के सबसे आखिरी और सबसे गहरे सबक तक ले आती है कि शक्ति का, धर्म का असली रूप क्या है। वो मौन में है। धर्म कभी चिल्लाता नहीं है। सिर्फ गीता ही नहीं, हमारे उपनिषद भी तो यही कहते हैं, सत्य स्थिरता में निवास करता है। मतलब असली ताकत और असली ज्ञान शोर शराबे में नहीं बल्कि शांति और ठहराव में ही मिलते हैं। अब वापस उस मैदान की तस्वीर देखिए। एक तरफ कौरव हैं जो डर को दबाने के लिए एक बनावटी जबरदस्ती का शोर पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पांडव हैं। वो शांत खड़े हैं, संयम के साथ, क्योंकि उनकी ताकत का सोर्स कोई बाहरी शोर नहीं बल्कि उनका धर्म और उनका आत्मविश्वास है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? बस दो बातें। पहली, शोर सिर्फ कुछ देर का जोश, कुछ देर का उत्साह पैदा कर सकता है, और दूसरी, असली और हमेशा टिकने वाली ताकत मौन और शांति में ही झलकती है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए। हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां हम बाहरी शोर शराबे को ही असली ताकत समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि असली शक्ति शायद कहीं और शांति में ही छुपी हो।